अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:5. 8 years hence the ratio of their age of A and B will be 11:13. What is the ratio of their present age? तो देखिए A और B दो लोग हैं, इसका प्रेजेंट एज से 4 साल पहले का रेशियो दे रखा है 4:5, 4:5, ठीक है। और फिर प्रेजेंट एज से 8 साल बाद का भी रेशियो दे रखा है कितना, 11:13, यानी 11:13, ठीक है। हमें प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले दो लोगों के एज का गैप किसी भी उम्र पे सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो का गैप भी क्या होना चाहिए, सेम। तो रेशियो का गैप सेम है क्या, हम चेक करते हैं। 4 और 5 के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। और 11 एंड 13 के बीच में 2 का गैप है, जो कि इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस 1 को 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ठीक है। अब गैप देखें तो अब हो गया गैप 2, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, जब गैप सेम हो गया तो हम देखते हैं कि ये पहले 4 साल प्रेजेंट एज से 4 साल पहले का एज दे रखा है, का रेशियो दे रखा है, ठीक है। और ये 8 साल बाद का। तो इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है 12 साल का, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि जैसे अभी से 4 साल पहले, मतलब 2024 चल रहा है, तो उससे 4 साल पहले 2019, और फिर अभी से फिर 8 साल बाद, तो 24 से 8 साल बाद जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, हाँ सॉरी, 24 से 4 साल पहले तो 2020 आया ना, मैं 23 समझ लिया, ठीक है। तो 24 से 4 साल पहले तो 2020, और अभी से 2024 से 8 साल बाद जाए तो 2032। तो 2020 से 2032 के बीच में कितना साल का गैप है, 12 साल का। तो इसका ये पहले 4 साल पहले का एज और 8 साल बाद के एज में 12 साल का गैप हो जाएगा। और रेशियो का गैप देखिए हम, तो पहले ए का एज था 8 यूनिट, अब हो गया है 11 यूनिट, यानी कितना यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट। और वैसे ही बी का पहले 10 था, अब हो गया है 13 यूनिट, तो कितना यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट। इसका भी दोनों का सेमी यूनिट बढ़ता है कभी भी। अब देखिए आप, कुछ लोग सोचेंगे कि 4 और 5 क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसको चेंज कर दिए हैं, गैप जिसमें सेम आ गया वो वाला लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का गैप है 3 यूनिट, 3 यूनिट रेशियो में। और ईयर्स में कितना का गैप है, 12 ईयर्स, तो दोनों इक्वल होगा। तो यानी 1 यूनिट बराबर आएगा 4 साल, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 4 साल। तो अगर देखें 1 यूनिट बराबर 4 साल आ रहा है, तो ए का 8 साल बाद का एज है कितना, 11 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयर आ जाएगा, यानी 44 ईयर्स का है ए, 44 ईयर्स का है ए 8 साल बाद। और बी है, बी का है 13 यूनिट, और 13 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके 52 साल का है, 8 साल बाद, मतलब अभी से 8 साल बाद बी जो है 52 साल का होगा। तो प्रेजेंट एज यानी अभी कितने साल का होगा, तो ये इसमें से 8 माइनस कर देंगे, इसमें से भी 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 8 साल बाद का उम्र है। तो 44 में से 8 माइनस करेंगे तो 36, और 52 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 44। अब दोनों को अगर देखें डिवाइड करें तो किससे कटेगा, दोनों 4 से कटेगा। हमें इसका रेशियो निकालना है, तो 4 से कटेगा ये 9 पे और ये 11 पे, ठीक है। तो आगे आंसर 9:11 क्या आया, 9:11 वर्तमान उम्र का अनुपात, प्रेजेंट एज का रेशियो, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है।